हाँ, जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है और आपको भी मिला, लेकिन आप शायद उसका फायदा नहीं उठा पाए। चलिए मैं आपको रघु नाम के एक भिखारी की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के बाद जिंदगी आपको एक और मौका दे रही है। कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन के बाहर। रघु नाम का एक भिखारी था। पुराने फटे कपड़े, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर धूल की परत। हर रोज एक ही कोना और एक ही सवाल, कुछ दे दो बाबू। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांकता तो वहां दिखाई देती थी एक चुपचाप जलती आग। भूख से नहीं, पहचान की तलाश से। और एक दिन किस्मत ने दस्तक दी। एक आदमी साफ सफेद शर्ट, चमकती कार से उतरा। वो रघु के पास आया और बोला, तू हर रोज यहीं बैठता है, पर तुझे कुछ आता है क्या? रघु ने नजरें उठाई। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं, पर लोगों को पहचान सकता हूँ, सच झूठ समझ सकता हूँ। वो आदमी मुस्कराया। उसने रघु को एक अखबार दिया और कहा, हर दिन इसे पढ़ने की कोशिश कर। अगर कुछ समझ आए तो एक हफ्ते बाद मिलना। रघु ने कोशिश शुरू की। अखबार के शब्द उसके लिए पहेली जैसे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन किसी से एक शब्द का मतलब पूछता, धीरे धीरे जोड़ता गया और एक दिन वो अखबार उसके दोस्त जैसा बन गया। हफ्ते बाद वो आदमी फिर आया। रघु अब थोड़ा साफ दिखता था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने खबर पढ़ी है और समझी भी। वो आदमी फिर मुस्कुराया और बोला, तू सीखना चाहता है, यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। रघु को एक छोटी सी नौकरी मिली, चाय लाना, सफाई करना, लेकिन हर दिन एक नया शब्द और एक नई कहानी सीखनी थी। वो सीखता गया, पढ़ता गया और बदलता गया। कुछ सालों बाद रघु ने कुछ ऐसा किया जो सबको चौंका गया। उसने स्टेशन के भिखारियों के लिए एक छोटा सा स्वावलंबन केंद्र खोला, जहां पढ़ाई होती, काम सिखाया जाता और आत्मसम्मान लौटाया जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एनजीओ से मदद मिली, सरकार ने समर्थन दिया। रघु ने बनाई रघु फाउंडेशन। आज वो फाउंडेशन 30 शहरों में काम कर रही है। आज रघु करोड़पति है, लेकिन उससे भी बढ़कर हजारों जिंदगियों को बदलने वाला एक नाम है, रघु। अगर तुम सोच रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है, तो याद रखना, खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अंत में यही बोलूंगा, सोचने वाले सोचते रह गए और करने वाले करके दिखा दिया।